दोस्तों क्या आप जानते हैं ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर पीले रंग का एक्स का निशान किस लिए होता है और प्लास्टिक की इन बोतलों के नीचे नंबर किस लिए होता है, या फिर गैस सिलेंडर पर लिखे इन कोड या नंबर का क्या मतलब होता है। दोस्तों ऐसे इमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 1, दोस्तों आपने देखा होगा गाड़ियों पर अलग अलग प्रकार की नंबर प्लेट्स होती हैं। उन पर कोड और कुछ नंबर भी अंकित होते हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर प्लेट पर IND भी लिखा होता है। लेकिन IND का मतलब क्या होता है? दोस्तों IND शब्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषताओं की एक सूची का हिस्सा है जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में 2005 के संशोधन के भाग के रूप में पेश किया गया था। ये IND हाई सिक्योरिटी नंबर RTO के रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वेंडर के पास ही मिलता है। IND नंबर प्लेट हो तो उसके ऊपर एक क्रोमियम प्लेटेड होलोग्राम भी लगा होता है जिसे हटाया नहीं जा सकता। उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लाने के पीछे सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही मुख्य कारण है। यह प्लेटें चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ गाड़ियों के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 ही क्यों रखा गया? आज दुनिया में कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। दोस्तों नोवेल कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 रखा है। इसमें CO का मतलब कोरोना, VI का वायरस, D का मतलब डिजीज और 19 वर्ष को दर्शाता है क्योंकि इसका पहली बार पता वर्ष 2019 में ही लगा था। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1 मिनट में इंटरनेट पर क्या क्या होता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और अमेरिका में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे अधिक है और आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक पर 1 मिनट में 90,000 लोग लॉगिन करते हैं। व्हाट्सएप पर हर मिनट में 16 मिलियन टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। प्रत्येक मिनट में यूट्यूब पर 4.1 मिलियन वीडियो देखे जाते हैं। 1 मिनट में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 3.42 लाख एप्लीकेशन डाउनलोड किए जाते हैं। हर मिनट में इंस्टाग्राम पर 43,000 पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों क्या बात आपको पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, दोस्तों आपने देखा होगा हमारे घरों में पाई जाने वाले गुल्लक या पिगी बैंक का आकार पिग की शक्ल का होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों 15वीं सदी में धातु बहुत महंगी होती थी, इसी कारण घर के बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस समय घरेलू बर्तनों का निर्माण में धातु की जगह पिगी नामक एक किफायती मिट्टी का प्रयोग करते थे। लड़कियां अपनी बचत को पिगी मिट्टी के जार में रखती थी, इस कारण उस समय उस जार को पिगी बैंक या गुल्लक के नाम से जाना जाने लगा। 19वीं सदी में जब अंग्रेजी कुम्हारों को पिगी बैंक या गुल्लक बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुए तो उन्होंने पिग की शक्ल जैसे गुल्लकों का निर्माण करना शुरू किया क्योंकि अंग्रेजी में सुअर को पिग कहा जाता है। बस तब से गुल्लक को सुअर के आकार में बनाना शुरू हो गया था। नंबर 5, दोस्तों आपने देखा होगा फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस एक ही गाने में कई कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कपड़ों को कौन खरीदता है और फिर इन फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद में इन कपड़ों का क्या होता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि फिल्मों में सारे कॉस्ट्यूम सूटकेस में बंद करके रख लिए जाते हैं और हर सूटकेस में लेबल लगा होता है जिससे पता चलता है कि किस फिल्म में किस लीड स्टार और सपोर्टिंग एक्टर ने कौन कौन से कपड़े पहने थे। इसके बाद जब कभी इसी प्रकार के कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं कपड़ों को दोबारा मिक्स मैच करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ डिजाइनर ऐसे होते हैं कि फिल्म में इस्तेमाल हुए कपड़ों को वापस ले लेते हैं। इससे इन डिजाइनर के कपड़ों का विज्ञापन भी हो जाता है और फिर बाद में उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज का माइलेज क्या है या फिर 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि वेंग की एक वेबसाइट के अनुसार 747 लगभग 5 गैलन प्रति मील 12 लीटर प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत करता है। यानी वेंग की 747 विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। मतलब 1 लीटर में ये विमान 0.8 किलोमीटर चलता है। यह विमान 12 घंटे के सफर के दौरान 1,72,800 लीटर का ईंधन खर्च करता है। नंबर 7, दोस्तों जब भी आप कोई भी प्लास्टिक से बने सामान को खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इन सब में एक ट्रायंगल से घिरा नंबर दिखता है। इसे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड RIC कहते हैं। हम आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोतल को बनाने में कुछ टॉक्सिक या जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस केमिकल्स का इस्तेमाल एक समान नहीं किया जाता है, इसलिए बोतल पर एक कोड दिया जाता है ताकि इसे देखकर बोतल की यूज करने का पता लगा सके। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के लिए कोड की संख्या 1 से 7 तक होती है। ये कोड जानकारी देता है कि खतरे वाले रेजिन या खतरे वाले प्लास्टिक कौन कौन से हैं। टोटल कोड 1 से लेकर 7 तक दिए जाते हैं, वहीं 1 से लेकर 6 तक कोड किसी स्पेसिफिक प्लास्टिक पॉलीमर की पुष्टि करता है और कोड 7 एक जनरल श्रेणी है जिसमें वो सभी प्रकार के प्लास्टिक आ जाते हैं जो 1 से 6 तक में नहीं आते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग और सीमाओं को समझने से आप हानिकारक प्लास्टिक से दूर रह सकते हैं जो लंबे समय तक किसी भी तरह की गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। नंबर 8, दोस्तों आपने देखा होगा ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर पीले रंग का एक्स का निशान बना होता है। यह निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि रेलगाड़ी पर नजर रखने वाले कर्मचारी को पता चल सके कि पूरी गाड़ी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान समय में रेलगाड़ी के अंतिम डिब्बे पर बिजली का एक लैंप भी लगाया जाता है जो चमकता रहता है। पहले यह लैंप तेल से जलता था लेकिन अब यह बिजली से जलता है। ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर अंग्रेजी के लाल तथा सफेद रंग का LB लिखा एक छोटा सा बोर्ड भी होता है। इस LB का अर्थ है लास्ट व्हीकल, मतलब अंतिम डिब्बा। यदि किसी स्टेशन पर सिग्नल केबिन से कोई गाड़ी ऐसी गुजरे जिस पर LB का बोर्ड नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरी गाड़ी नहीं आई है। ऐसे स्थिति में तुरंत आपातकालीन
आपातकालीन कार्रवाई शुरू की जाती है। नंबर 9 दोस्तों, अक्सर किसी मॉल में या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पर 299 या 499 रुपए लिखा देखा होगा, यानी 1 रुपए कम होता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों सेलर 1 रुपए कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? दोस्तों, 1 रुपए कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 699 रुपए का। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका ऐसी 24,490 रुपए का आया था, तो हमारा माइंडसेट होता है कि 24,000 रुपए का आया, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान नहीं दिया। बाकी 490 को 24,000 कुछ रुपए मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार जब लोग प्राइस टैग पर 699 रुपए देखेंगे तो कुछ लोग उसको 700 रुपए मानकर खरीदेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 600 कुछ रुपए मानकर उसे खरीदेंगे। बस सेलर को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। नंबर 10 दोस्तों, गैस सिलेंडर पर लिखे इस कोड का मतलब क्या आपको पता है? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गैस सिलेंडर पे कुछ नंबर लिखा होते हैं? गैस सिलेंडर में रेगुलेटर के पास 3 पट्टियां होती हैं, या यूं कहें कि 3 छोटे पिलर्स होते हैं। उन्हीं में से किसी एक पट्टी पर ABCD के साथ कुछ नंबर्स भी लिखे रहते हैं। गैस की कंपनियां इन अल्फाबेट को 12 महीने के हिसाब से 4 भागों में बांट देती हैं। A जनवरी से मार्च तक, B अप्रैल से जून तक, C जुलाई से सितंबर तक और D अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। दोस्तों, सिलेंडर पर लिखे अल्फाबेट सिलेंडर की टेस्टिंग का महीना दर्शाता है। साथ ही आगे लिखा नंबर किस साल में टेस्टिंग होनी है, ईयर का होता है। फॉर एग्जाम्पल B21 का मतलब है कि गैस सिलेंडर अप्रैल से जून 2021 तक टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।